हेलो एवरीवन, आई एम मोना कुमारी और मैथ्स ट्यूटर। और लेट्स स्टार्ट सेट्स का मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप नहीं देखे हो पार्ट 1 तो पहले पार्ट 1 थोड़ा देख लो, क्योंकि उसमें पूरे बेसिक्स दिए हुए हैं। अच्छे से देखिए। और ये मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज से आपके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वो हम पहले कंप्लीट करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि ये ICSE के लिए है, ML अग्रवाल बुक से मैं करवा रही हूँ। तो आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे से पढ़ो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि द सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट एंड अगर फाइनाइट है, ओके, इफ इट इज फाइनाइट, फाइंड इट्स कार्डिनल नंबर। यू नो व्हाट इज कार्डिनल नंबर? ये मैं अच्छे से आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हूँ कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं, एक जैसा नहीं, ओके, मल्टीपल नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं सेट में, उसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A is equals to x such that x belongs to integer and x less than 5. Now just tell me this is a integer। अब ये सब सारे मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मैं सारे कुछ क्लियर नहीं कर पाऊंगी ना। तो इंटीजर क्या होता है, कैसे नंबर्स होते हैं, वो सारा मैं पार्ट 1 में बताई हूँ। प्लीज अच्छे से देखो। लेस देन 5 दे आर सेइंग x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या क्या इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके ये तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इतने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में सारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, x लेस देन 5, मतलब 5 को नहीं लेना है, 4 तक जाएगा सेट। तो दिस इज नॉट अ फाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है। अंडरस्टूड? दिस वे यू हैव टू मेक। अगर अभी फाइनाइट सेट होता तो हम लोग कार्डिनल नंबर निकालते, ठीक है। इनफाइनाइट सेट है, सो इट्स डन। नाउ सी, a is equals to x such that x belongs to whole number and x is divisible by a is equals to x such that x belongs to whole number में से लेना है, and x is divisible by 4 and 9। x जो है वो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है? होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये सारे में से एलिमेंट्स में से हमको लेना है x इज डिविजिबल बाय 4 एंड 9, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है? जस्ट थिंक अबाउट इट। 4, 8, 12, 16, 36 होता है। ओके, 36 होते हैं। और क्या होते हैं? दिस वे यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट। 72 है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, होंगे ना। जितने भी आप बड़े चलते जाओगे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे। वी जस्ट कैन नॉट कैलकुलेट, क्योंकि W जो है वो होल नंबर है। ये जब इनफाइनाइट जा रहा है तो हमें मल्टीपल भी तो बहुत सारे मिलेंगे ना। सो दिस इज ऑल्सो infinite set। okay, I just hope this is very easy. You just have to see finite and infinite. Now I'm taking something like something harder. Okay, it's -7 less than equals to 8. So see, ठीक है, solution। सी फर्स्ट यू हैव टू सी दिस कि कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ये जो x है, ये जो सेट के जितने भी मेंबर्स है, ये किसको डिनोट करता है? मेंबर्स को।
तो ये जो मेंबर्स हैं वो कहाँ बिलोंग करे, W में बिलोंग करे, इन द सेंस कि x बिलोंग्स टू W, मतलब होल नंबर। अब वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। फर्स्ट आपको ये देखेंगे, फिर आप ये देखेंगे। ओके, तो सी होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगा, तो x इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और उसको इस कंडीशन में डालेंगे। वी विल पुट इन दिस कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स इसमें फुलफिल होंगे वो आपके सेट में बिलोंग करेंगे। नाउ सी x इज इक्वल्स टू 0, जब हम लोग यहाँ 0 डालते हैं तो ये क्या होंगे, -7 आ जाएंगे, क्योंकि ये तो 0 होगा। -7 लेस देन इक्वल्स टू 8, ऑफ कोर्स, देन x इज इक्वल्स टू 1, सो 3 इंटू 1 -7, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 - 7 -4, ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन -8। नाउ x इज इक्वल्स टू 2, सो यू विल पुट 2, so 6 - 7 -1, this is also less than 8। this way you have to check, और ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपके सेट में आ जाएंगे। x is equals to 3, so 3 3s are 9 - 7, 2 less than equals to 8, then x is equals to 4, 3 into 4 - 7, this is 4 3s are 12, 12 - 7, 5 less than equals to 8, then x is equals to 5, 3 5s are 15 minus 7, 3 5s are 15, 15 minus 7, 3 and 5 8, less than equals to 8, कंडीशन ट्रू। लेस देन इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे अभी लेस देन रहता ना तो आप क्या लिखते, इसको नहीं लेते, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू नहीं फुलफिल करता। नाउ x इज इक्वल्स टू 6, 3 into 6 minus 7, this is 18 minus 7, 11, नॉट लेस देन इक्वल्स टू 8, फॉल्स हो गए कंडीशन। तो हमारे सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इसके कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे, ये कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। सेट का नाम यहाँ पे नेम क्या था, C था, तो वी विल राइट C, दिस इज 6, योर आंसर। फर्स्ट तो ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, दिस इज, ठीक है। नाउ उसके कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सो वी हैव 6 एलिमेंट्स, सो 6 इज योर आंसर। दिस वे यू हैव टू सॉल्व इन योर एग्जाम, ये आएगा आपके 2-3 मार्क्स के। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, x लेस देन 20। ओके, नाउ सी द डिफरेंस हियर, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहाँ है, नेचुरल नंबर में, और यहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, सो दिस वे वी हैव टू टेक। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 हो जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3, दिस इज 15, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4, दिस इज 20, नॉट लेस देन 20। ओके, तो ये हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए, हमारे सेट में एलिमेंट्स आ गए x इज इक्वल्स टू 5n, सो दिस x, ये क्या x यहाँ पे क्या कंटेन करता है, x कंटेन करता है, तो ये सेट में कितने एलिमेंट है, 5 10 15, दिस इज फाइनाइट सेट, वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो वी विल राइट कार्डिनल ऑफ दिस, मान लेते ये a है, सो 3। अंडरस्टूड, क्या किए हम लोग, x इज इक्वल्स टू 5n, यहाँ पे n है, यहाँ पे आपको n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो वी हैव टू टेक नेचुरल नंबर हियर, तो वी विल टेक फर्स्ट 1 then 2 then 3, so this way you got, and what you have to write here in the set, x is equals to 5n, so you have to write x, so x लिखेंगे, तो इसीलिए x लिखे। कहीं कहीं पे क्या होता है, यहाँ पे दिया रहता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, so हम लोग x लिखते हैं 1 2 3 4। आई जस्ट होप बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, एकदम ध्यान से बस आप देखो समझो, बहुत इजी है सेट। x is equals to 5n, we are taking natural number here 1 2 3, so this way you got this, ये मिला हमको सेट। ओके, और this is finite, 3 elements only there, so this is the cardinal number is 3। now here just see here n belongs to integer, तो ये मेरा पूरा आ जाएगा -infinity से लेके पूरा नेगेटिव, देन पूरा पॉजिटिव, दिस वे इनफाइनाइट, ये तो पूरा आ जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसमें एलिमेंट डालते हैं, जस्ट वॉच, लेस देन 20 कहाँ से आएगा,
अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 डालते हैं तो x इज इक्वल्स टू 5, 2 डालते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 डालते हैं तो x इज इक्वल्स टू 5 मिलेगा। अगर n इज इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 10 मिलेगा ना, 5 इंटू 2। x इज इक्वल्स टू 3 डालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 15 मिलेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। नाउ इफ वी विल पुट नेगेटिव x इज इक्वल्स टू -1, सो वी विल गेट -5, x इज इक्वल्स टू -2 तो वी विल गेट -10। और ये सारे एलिमेंट क्या है, लेस देन 20 है। जितने भी नेगेटिव एलिमेंट जो होंगे -∞ से लेके -3, -2, -1, यहाँ से पूरे एलिमेंट जो होंगे उसके एलिमेंट तो लेस देन 20 ही होगा, है ना। जितने भी नेगेटिव आप डालोगे सबके जो रिजल्ट आएंगे, जो x आएंगे, वो तो लेस देन 20 ही होगा, बिकॉज एनी नेगेटिव नंबर इज ऑफ कोर्स लेस देन 20। तो ये सेट क्या बन गया, इनफाइनाइट सेट बन गया। अंडरस्टूड? दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच लाइक इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। अंडरस्टूड? सो आई जस्ट होप कि अब आपको ये सॉल्व करने आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं, दिस वे यू विल जस्ट सॉल्व इट। ओके, अब मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ। अब सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग पहुँच चुके हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड, जितना ज़्यादा अच्छे से, देखो मैथ्स क्या है ना, अब जितना ज़्यादा अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से बनाओगे। तो फर्स्ट आप पहले अच्छे से समझो, ध्यान से, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है। आजकल का क्या होता है, एवरी स्टूडेंट जस्ट वांटेड एवरीथिंग जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, आप आराम से समझो, आराम से बनाओ, फिर देखो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट होगा। इक्विवेलेंट सेट, द टू फाइनाइट सेट, जस्ट आप मेरे साथ बोलो या लिखो, डू एनीथिंग, जस्ट डोंट वॉच, डू समथिंग। सी, टू फाइनाइट सेट मान लेते हैं a एंड b है, ठीक है, तो बोलेंगे ये क्या है, इक्विवेलेंट है। दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। कब बोलेंगे, इफ they have same number of elements। अंडरस्टूड? इक्विवेलेंट सेट्स कब बोलेंगे, जब दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। दोनों में 4 4 है, वी विल जस्ट से इट इक्विवेलेंट सेट। ओके, ये डिनोट होते हैं ऐसे, जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट, बिकॉज अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो आप भी अपने एक डायरी मेंटेन करो एंड जस्ट राइट ऑल द डेफिनेशन इन दैट डायरी, बिकॉज आपको कभी भी कुछ कंफ्यूजन होता है, आप 12th में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, यू कैन जस्ट कैरी दैट डायरी एंड आप उसमें फटाक से अपना देख लो डेफिनेशन देख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, यू विल मेक इट। नाउ सी एग्जाम्पल, इफ a is equals to 1 2 3 4 and here we have another a b c d, so these both sets is equivalent because they have 4 elements, है ना। the cardinal number of a and cardinal number of b is 4, ठीक है, since understood। now equal set, इक्वल सेट किसे बोलते हैं, नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट एंड इक्वल। टू फाइनाइट सेट A and B is equal if they have exactly same element। okay, understood what we are saying कि two sets A and B, they are equal if they have exactly same elements। okay, two sets A and B are equal what if they have exactly same number of element, दोनों में सेम elements होने चाहिए। ओके, लाइक ए बी, लाइक अब हम अगर ऐसा लिखें ना, दिस इज नॉट इक्वल बिकॉज इन सेट ए
1 2 3 4 letters are there, here alphabets are there, so these A and B is not equal. Okay, equal मतलब ऐसा, see 1 2 and here also it's 1 2 1 2, so ये क्या होंगे आपके शॉर्ट में, डिफरेंट एलिमेंट्स तो 2 ही है, दोनों के कार्डिनल नंबर क्या होंगे, इसके भी 2 होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ B इज ऑल्सो 2, सो दीज 2 आर इक्वल। और इक्वल कैसे दिखाते हैं, दिस वे, ये सिंबल है और हियर द इक्विवेलेंट। मान लेते हैं ए एंड बी जो है वो कोई भी सेट है, ओके, इज इक्वल्स टू सेट, तो क्या बोलेंगे, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू सेट बी, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी में चले जाए या बी में वो है, तो इनको क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका ये भी आप लिख सकते हो दैट ए इज कंटेन्ड इन बी, ए जो है वो पूरी तरीके से बी में है। ओके, एंड ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, इसके क्या मतलब हो गए कि B के जितने भी एलिमेंट्स है वो A में है ना, B इज कंटेन्ड इन A, अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके काम आएंगे। लाइक एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग AEIOU, okay, and B I am taking ABCDE, so just see, A is there, IE is there, okay, IOU is not there, so we will say this is not the subset of B, understood। For the subset all the elements should be there, if A is equals to 2 3 5 and here B is equals to 1 2 3 4 5, so 2 3 5 is there, so we will say A is a subset of B, understood। सो दिस वे अगर आपके कोई भी बड़े बड़े सेट आएंगे, लाइक एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ, ए आपको दे दिया कि डिवाइजर ऑफ 56, बी दे दिया प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, तो आप दोनों को सॉल्व करिए अच्छे से, इसमें यही आता है एलसीएम एचसीएफ निकालो, मल्टीपल्स निकालो, डिवाइजर्स निकालो, फैक्टर्स निकालो, तो वो आप अलग अलग निकाल लो, फिर देखो कि वो उसमें है कि नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके। बोल रहे हैं कि A be any set, B be any non-empty set, A is called the proper subset of B if every element of A is also the element of B, A के जितने भी मेंबर है वो तो B में होंगे ही, and there exists at least one element which is not the member of, क्या मतलब है इसका, just see, A and B हम शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है, A and B कोई भी है, प्रॉपर बोल रहा है मतलब प्रॉपर उसके अंदर घुस जाएगा, just see, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो तो बी में होने ही चाहिए, बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। ओके, क्या बोल रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ बी तो होगा ही, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट इन बी, एक एलिमेंट बी में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर हम मान ले ए इज इक्वल्स टू में है ए बी सी, ओके, एंड द बी में हम आपको ले लिए ए बी सी एम, तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया है, घुस चुका है, सो वी विल से कि दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, ऐसे होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट।
इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए खुद मतलब ए जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, क्योंकि अगर ए का एलिमेंट 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3, तो वो खुद में तो हो है ना, तो इसको बोलते हैं दिस इज नॉट द प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्या है, सबसेट है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इतने क्लियर, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा, तो प्लीज़ आप अच्छे से समझो, क्योंकि इसी से आपके एक्सरसाइज बनेंगे। और यही, और सी द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर लाइक कार्डिनल नंबर यू हैव टू रिमेंबर द सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या डिफरेंस है, इक्वल इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज पावर सेट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पावर सेट, power set is the set formed by all the subsets of a given set। मतलब सिंपल मैं बताती हूँ, मैं ये बुक के डेफिनेशन नहीं लूंगी, मैं आपको बताती हूँ। जितने भी छोटे छोटे सबसेट्स आप बना सकते हो, all possible subsets in set is called पावर सेट। ठीक है, पावर सेट इसको बोलते हैं। ऑल पॉसिबल सबसेट्स, आप कितने पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हो उसे बोलते हैं। लेट एग्जाम्पल्स, लेट ए इज इक्वल्स टू 1,2। तो अब आप इसमें क्या क्या सबसेट्स को बनाओगे, एक तो 5 होता है पूरा खाली, फिर एक हो गए 1, फिर एक हो गए 2, फिर एक हो गए 1,2, मतलब ये जो ए है ना वो भी होता है, दिस इज ए। सो ये हमारे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे तो कितने सेट बने, 4 बने, 4 नंबर ऑफ सबसेट्स बने। तो पावर सेट कुछ नहीं होता, बस नंबर ऑफ जितने भी आप पॉसिबल सबसेट्स बना दो। अब इसके फॉर्मूला भी है तो वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। लाइक कार्डिनल नंबर ऑफ ए, अगर आपके पास m है तो अगर आप पावर सेट का निकालना चाहते हो कि इसमें कितने सबसेट्स हैं, तो दैट इज 2 to the power m। दिस इज योर फॉर्मूला। यहाँ पे भी आप देखो 2 है ना, तो ये क्या बन गया, 2 to the power 2, 4। नंबर ऑफ सबसेट्स इज 4। अंडरस्टूड। इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट आपको पता होता है, अ सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। वो डिनोट होते हैं ये सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे हो गए। और बहुत थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे, मैं वो भी बता के क्लियर कर देती हूँ, तो हमारे सेकेंड एक्सरसाइज के भी सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम के लिए एक और वीडियो होगा। ओके, पार्ट 3rd। सो आई जस्ट होप यू आर गेटिंग इट। सी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ये क्या होता है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ये मैं बताई हूँ। रियल नंबर का मैं पूरा वीडियो बनाई हूँ, नंबर सिस्टम का वीडियो बनाई हूँ। नेचुरल नंबर जस्ट शॉर्ट में मैं बताती हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होता है ना वो होल नंबर के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, सो दिस इज बिगर। होल नंबर जो होता है वो इंटीजर में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी ऐड हो जाता है। देन इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर में आता है। ओके, और ये जो होते हैं ये रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर में क्या आते हैं, इरैशनल एलिमेंट्स भी सबसेट होते हैं रियल नंबर के। तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर मतलब रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आते हैं, फिर नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं, होल नंबर किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं, इंटीजर किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। रैशनल एंड इरैशनल सम होके क्या बनता है, पूरे रियल नंबर सिस्टम। ओके, सो दिस इज इट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझो, इससे भी बहुत क्वेश्चन। इंटरवल क्या होता है, देखिए जो नेचुरल नंबर होता है ना उसमें 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें बीच के एलिमेंट नहीं होते, कभी भी नहीं होते, है ना। 1.5 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो ये नेचुरल नंबर सिर्फ पॉइंट है। ओके,
तो रियल नंबर में क्या होता है, हमारे ये पूरे आ जाते हैं, इसके अंदर अंदर पूरे आ जाते हैं। तो इंटरवल मतलब ए से लेके बी तक इंटरवल बोल रहे हैं, इसका मतलब हम रियल नंबर का बात कर रहे हैं, मतलब एवरी एलिमेंट शुड बी देयर इन द सेट, है ना। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, सेट के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेट। नाउ हियर द इंटरवल मीन्स ए टू बी, इफ आई एम सेइंग लाइक दिस, ए टू बी मतलब ए से लेके बी तक सारे एलिमेंट, अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड इंटरवल एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। अब आप बोलोगे क्लोज मतलब ये वाले इंटरवल में क्या होगा, ए भी इंक्लूड करेंगे बी भी इंक्लूड करेंगे, ए एलिमेंट भी इंक्लूड करेंगे बी एलिमेंट भी इंक्लूड करेंगे, एंड दिस इज ओपन इंटरवल। ओके, इसमें क्या होता है, आप ए पॉइंट और बी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते, बाकी सारा पॉइंट होता है। ओके, लाइक जैसे 1, जैसे ये 4 और 5 है, तो 4 और 5 को हम नहीं लेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लेंगे, अंडरस्टूड। ये कुछ ऐसे बनते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। ये अगर 1 से 2 है क्लोज ओपन इंटरवल, तो कुछ ऐसे बनते हैं। क्लोज इंटरवल कैसे बनते हैं, ये पूरा ऐसे बनते हैं, यहाँ भी पूरा फुल, अंडरस्टूड। अब मैं बहुत सारे आपको इंटरवल्स बताती हूँ लिख लिख कर, उसके मतलब समझाती हूँ। मतलब है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन a है और लेस देन b है। ओके, जस्ट पहले मैं ये आपको लिख के समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। x such that x belongs to real number, x greater than equals to a, less than equals to b. Now here a b, इसके क्या मतलब हो गया, x belongs to real number, x greater than a, less than equals to b। आप जस्ट इस पे ध्यान देना कि मैं क्या कर रही हूँ। सो यहाँ पे ओपन इंटरवल था ना, इधर साइड लेफ्ट ओपन है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रेटर का साइन दी। इधर क्लोज इंटरवल है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दिस सिंबल्स। नाउ सी ऐसे होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, x such that x belongs to real, x greater than equals to a, less than b। ठीक है, इधर साइड से क्लोज है, इधर साइड से ओपन है। Now this way, a to infinity, this we will write x such that x belongs to real number। एक ध्यान दो आप यहाँ पे सारे रियल नंबर में बिलोंग करे, कोई भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। यू हैव टू, ये सब पूरा ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन a से स्टार्ट हुआ, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। अगर ये ऐसा होता तो हम लोग लिखते x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब a को लेके स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्टूड। नाउ दिस वे माइनस इन्फिनिटी टू a, सो दिस इज x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लेस देन a, माइनस इन्फिनिटी टू a क्लोज इंटरवल। ठीक है, इतने अगर आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं छूटेगा। द लास्ट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज x such that x belongs to real number, जस्ट रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब पूरा इंटरवल आ गया, अंडरस्टूड। नाउ सी, अब मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये लाइन इंटरवल ऐसे बनेगा, ये ऐसे लाइन, ठीक है, ये हमारा A हुआ, ये हमारा B हुआ। Now the second is, this is A, this is B, and we have to include everything here, इसको भी, B को भी और A को भी। ओके, इसमें क्या हो गया, देखो यहाँ पे
इसको बोलते कैसे हैं ये समझोगे कैसे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन ए। देखो यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ए को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम ऐसा वेकेंट बोर्ड बनाएंगे। और इधर साइड क्या है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, दिस इज क्लोज, this is close, okay। Now here it is, this is a, this is a b, here it is close and here it is open। just understand all this। यहाँ पे क्या होंगे, a greater than a, okay। क्लोज इंटरवल है, मतलब यहाँ पे ये क्लोज होगा और यहाँ से ये पूरा इन्फिनिटी चला गया है ना। वी जस्ट डोंट नो, ये पूरा चलेगा। दिस वे यू हैव टू मेक, और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे इंटरवल काम करता है। हियर यू विल टेक क्लोज, क्लोज, यहाँ पे क्लोज ये ए है, यू आर टेकिंग मतलब यू आर इंक्लूडिंग ए इन द सेट, एंड ये पूरा इन्फिनाइट तक जाएगा। दिस वे यहाँ पे क्या होंगे, इधर साइड से दिस इज द लेफ्ट नेगेटिव इंटरवल आ रहा है ना, ये पूरा इंक्लूड होंगे यहाँ पे ए तक। दिस वे यू कैन मेक, अंडरस्टूड। तो दीज आर द इंटरवल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है। ये ओपन इंटरवल है जिसमें ए और बी नहीं आते, ये क्लोज इंटरवल है जिसमें ए और बी दोनों आते हैं। ये ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ए टू इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी इन क्लोज इंटरवल, मतलब ए और इन्फिनिटी, ए भी है ठीक है इन्फिनिटी, तो वी जस्ट डोंट नो। हियर ऑल्सो इट्स ओपन, ओपन क्लोज रियल नंबर सिस्टम, अंडरस्टूड। तो आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आया। ये सेकेंड एक्सरसाइज में सारे कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड देन वी विल स्टार्ट वेन डायग्राम, or everything, union, intersection, everything I will just explain you, difference, complement। सो आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप प्लीज़ ध्यान से देखो, मैथ्स आपको जब तक बस प्यार से देखो, समझो, एकदम ध्यान से समझो। जस्ट मेक योर डायरी, लिखिए डेफिनेशंस एवरीथिंग, जस्ट लिखिए, यू विल जस्ट मेक इट, ओके। एक्सरसाइज बनाइए, एग्जाम्पल्स बनाइए, ओके। थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है। इफ़ यू वांट एनी अदर कोई भी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए, आई एम हियर फॉर यू, एवरीथिंग। स्टार्ट कर दो, ओके। थैंक यू सो मच।